जय माता की। सत्संग करने वाले भक्तों, आज की कथा सत्य कथा है। पंचभूत पांच तत्व सदा वर्तमान स्थिति पर तीनों कालों में प्रवाहित है। और पिछले एपिसोड में परमेश्वर यानी सूर्य भगवान अग्नि तत्व और वायु यानी ईश्वर वायु तत्व, इनका वर्णन कर चुके हैं। अब पृथ्वी तत्व का वर्णन करने जा रहे हैं। पृथ्वी अपनी शक्ति से संसार के सभी जीवों को नाम रूप शरीर सहित जुदे जुदे कर धारण किए हुए, ये उनका कर्म है। संसार के सभी जीवों को उत्पन्न करती हैं, ये उनका गुण है। और संसार के अपनी सभी वस्तुओं को वो अपनी ओर आकर्षित करती हैं। यदि कहीं भी फेंक दो, उनके अंदर चुंबकीय शक्ति है, अपने आप अपनी ओर खींच लेती हैं। और ये इन्हीं अपने गुण कर्म स्वभावों से सारी सृष्टि का संचार कर रही हैं और पूर्व काल में या वर्तमान काल में या आने वाले भविष्य काल में सदा ही रहेगा। इसी प्रकार से जल तत्व यानी परमात्मा, जो जल नीचे है वही जल ऊपर है, सूर्य की किरणों के द्वारा प्रवाहित है पहाड़ों में या अंतरिक्ष में, बादलों में। तो ये वरुण देव चंद्रमा को जल का कार्य सौंपा गया है। तो वो क्या करते हैं? शीतल कर बराबर से रोकना, ये कर्म है। और बरसाना, ये गुण है। संसार के सभी जीवों का पालन पोषण करना, ये उनका स्वभाव है। इनके जो स्वभाव कर्म गुण हैं ये बदलते नहीं हैं, ये सदा ही बराबर वर्तमान स्थिति पर रहते हैं। इसी प्रकार से जो आकाश तत्व है उनके भी कर्म गुण स्वभाव अलग अलग है। आकाश तत्व का कर्म है शब्द की उत्पत्ति करना, ये कर्म है। और सुनता है मन, ये गुण है। और समझती है बुद्धि, ये स्वभाव है। संसार के किसी भी शब्द को परमात्मा से रखा जाता है और वो आत्मा तक संदेशा देता है। ये शब्द रूपी ज्ञान गंगा गीता का बड़ा महत्व है। सबसे ज़्यादा अच्छे से काम करने वाली 10 इंद्रियों में से जो बोलने की इंद्रिय है, ये सबसे ज़्यादा काम करने वाली है। तो इसी प्रकार से हमारे ये जो पंचभूत रूपी देवता हैं, हमारी सृष्टि को, हमारे संविधान को या हमारे आने वाली पीढ़ियों को सदा वर्तमान स्थिति पर देते हैं सहायता। यही हमारे पंचभूत हैं और पंच देवता हैं। हमें इनका कभी भी उपकार नहीं भूलना चाहिए, सदा उपकार मानना चाहिए, एहसान बंद होना चाहिए। क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं सदा दे ही रहे हैं, किसी से कुछ नहीं ले रहे हैं। इसलिए भक्तों सदा ध्यान दें, जो पूजनीय है उनको पूजें और इधर उधर ना भटकें। थैंक यू, धन्यवाद। जय माता की।